चूड़ामणि ग्रंथ में आज श्लोक नंबर है 76। ठीक है जी। चलिए श्लोक का उच्चारण करते हैं। परस्परांशैर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादयः पंच सुखाय भोक्तुः परस्परांशैः मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः मात्राः तदीयाः विषयाः भवन्ति शब्दादयः पंच सुखाय भोक्तुः। ठीक, अन्वय देखिए भाई। परस्परांशैः मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः नीचे तदीयाः शब्दादयः पंच मात्राः विषयाः भोक्तुः सुखाय भवन्ति। ठीक है। चलिए भाई, विचार ये चल रहा है। तो कल श्लोक नंबर 74 और 75 में बताया था कि स्थूल शरीर है क्या, क्योंकि आत्मा और अनात्मा इसका विवेचन करने जा रहे ग्रंथकार गुरु। तो अनात्मा में सबसे पहला और सबसे प्रसिद्ध हर एक व्यक्ति का अपना अपना स्थूल शरीर होता है, इसलिए स्थूल शरीर से आरंभ किया। स्थूल शरीर कैसा है तो बताया था कल कि जो 7 धातु से युक्त है, 6 अंगों से युक्त है, उपांगों से युक्त है, ऐसा ये स्थूल शरीर है। और मोह का आस्पद है, अहम मम इत्यादि रूप से जो सभी लोगों को, अज्ञानी लोगों को अहम रूप से देह करके प्रसिद्ध है। ऐसा जो यह देह है शरीर, इसको शास्त्रकार स्थूल शरीर ऐसा बोलते हैं, स्थूल शरीर इसको कहते हैं। ठीक, इतना बताने के बावजूद बाद में बताया कि ये स्थूल शरीर कोई आत्मा नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा तो नित्य है और ये जो शरीर है स्थूल शरीर ये अनित्य है। तो फिर बोलेंगे ये स्थूल शरीर अनित्य क्यों है? तो ये स्थूल शरीर अनित्य है, इस बात को समझाने के लिए कहना आरंभ कर दिया कि ये स्थूल शरीर इसलिए अनित्य है कि उत्पन्न होता है, क्योंकि जो चीज उत्पन्न होती है वह सब अनित्य होती है। तो स्थूल शरीर उत्पन्न होता है, इसका मतलब अनित्य है। और यदि अनित्य है तो आत्मा हो नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कैसा है? नित्य है। अब ये स्थूल शरीर अनित्य है क्यों कि उत्पन्न होता है। अभी किससे उत्पन्न होता है, ऐसा तो प्रश्न उपस्थित होता है। तब श्लोक नंबर 75 के उत्तरार्ध में बताना शुरू कर दिया कि 5 भूत बताए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी।
और ये 5 भूत भी जब उत्पन्न होते हैं तब ये सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं, इसमें स्थूलता होती नहीं है। जब भगवान की इच्छा से इन 5 भूतों का पंचीकरण हो जाता है, अर्थात एक दूसरे के साथ ये मिल जाते हैं, तब उसमें स्थूलता आती है, तब उसको स्थूल भूत कहते हैं। तो 5 भूतों का पंचीकरण कैसा होता है इसका थोड़े में कल बताया था। तो वही अभी इस श्लोक में कह रहे हैं कि परस्परांशैहि मिलितानि भूत्वा, ये 5 भूत आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी एक दूसरे के साथ अंश इनका जब मिल जाता है तो मिलने के बाद मिलकर स्थूलानी, इनको स्थूल भूत कहते हैं। तो 2 प्रकार हुआ, सूक्ष्म भूत, स्थूल भूत। तो पंचीकरण होने के पहले, एक दूसरे में मिलने के पहले जो पंचभूत उत्पन्न हुए हैं उनको कहते हैं सूक्ष्म भूत, और जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तब इसको ही बोलते हैं क्या, स्थूल भूत। और ये जो स्थूल भूत है अर्थात आकाश वायु इत्यादि शब्द व्यवहार के लिए जो योग्य बन गए हैं, स्थूल बन गए हैं, ऐसे इन स्थूल भूतों से इस शरीर की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। वही दिया है, देखिए, परस्परांशैहि मिलितानि भूत्वा, एक दूसरे के साथ मिलकर। कैसा मिले हुए वो, देखिए कोई भी स्थूल भूत लीजिए, आकाश अग्नि वायु जल पृथ्वी कोई भी लीजिए, उसमें स्वयं का आधा भाग होता है और आधे भाग में इतर भूतों की थोड़ा थोड़ा भाग आया हुआ रहता है कि नहीं, 8वां भाग जिसको बोल सकते हैं, है कि नहीं, 2 अष्टमांश, बराबर है क्या, 8 पैकी अष्टमांश, 1 अष्टमांश, सॉरी 2 अष्टमांश नहीं, 1 अष्टमांश, 8 पैकी 1 टुकड़ा अन्य भूतों का आया हुआ है। लग गया जी। ये हुआ क्या, पंचीकरण, मिलना हुआ। तो वही परस्परांशैहि मिलितानि भूत्वा, मिलकर स्थूलानि, स्थूल शरीर हेतव, और स्थूल शरीर के लिए कारण बन गए। एक वाक्य लिखेंगे इस पर, परस्परांशैहि लिखा है कि नहीं, उस पर स्थूलेषु भूतेषु, स्थूलेषु भूतेषु प्रत्येकम स्वीयः अर्धभागः, स्वीयः अर्धभागः, इतरस्य भूतस्य अष्टमो भागः, इतरस्य भूतस्य अष्टमो भागः, पूर्ण विराम। एवं परस्परांशैहि, एवं परस्परांशैहि मिलितानि बराबर संबद्धानि, मिलितानि बराबर संबद्धानि भूत्वा स्थूलानि, स्थूलानि अर्धेरा गगनादि शब्द व्यवहार अर्हानि, गगनादि शब्द व्यवहार अर्हानि अर्धविराम स्थूल शरीर हेतवः च भवन्ति, स्थूल शरीर हेतवः च भवन्ति। हो गया। चलिए भाई अर्थ देखिए, स्थूलेषु भूतेषु, कोई भी स्थूल भूत लेंगे तो प्रत्येकम, प्रत्येक में स्वीय अर्धभाग, अपना स्वयं का कितना है, आधा भाग है। इतरस्य, दूसरे आधे भाग में, इतरस्य भूतस्य अष्टमो भाग, 8वां भाग है कि नहीं, एक एक टुकड़ा आया है ना, तो वो एवं इस प्रकार से परस्परांशैहि मिलितानि, एक दूसरे के साथ अंश से मिले हुए, मिलितानि संबद्धानि भूत्वा स्थूलानि, स्थूल बन गए। मतलब गगन, मतलब आकाश वायु इत्यादि शब्द व्यवहार के लिए योग्य बन गए, यही उनमें स्थूलता है। और यही
स्थूल शरीर के लिए कारण है। ठीक है जी, चलिए आगे। अब ये इस बात के लिए बताया था कि स्थूल शरीर की उत्पत्ति किससे होती है, ये बताया, और उत्पत्ति भी शरीर की इसलिए बताई कि शरीर अनित्य है, और शरीर में अनित्य को इसलिए बताया कि वो शरीर आत्मा नहीं हो सकता है। ये बात हो गई। अब प्रसंग आया ही है भूतों का, इसलिए अब इस श्लोक के उत्तरार्ध में उन भूतों के विषय बता रहे, गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है ना, उसको भी बता रहे हैं, और उससे जीव कैसा संबद्ध हो जाता है, बांधा जाता है उससे, इस बात को भी बताएंगे। इसलिए बताएंगे कि उस विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो जाए। ठीक है, तो देखिए उत्तरार्ध में, तदीयाहा शब्दादय पंच मात्राः विषयाः भवन्ति। लग गया जी। तदीयाः शब्द का अर्थ लिखिए आकाशादि भूत संबंधिन्य, आकाशादि भूत संबंधिन्य, आकाशादि भूतों के संबंधी कौन? शब्दादय पंच, शब्दादय, आदय, आदि शब्द से कौन? स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय हुए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्दादय पंच क्या? मात्राः विषयाः भवन्ति। ये मात्रा है। मात्रा शब्द का क्या अर्थ है भाई? तो लिखिए, मीयन्ते मीयन्ते बराबर विषयीक्रियन्ते, विषयीक्रियन्ते, भुज्यन्ते इति वा मात्राः, भुज्यन्ते इति वा मात्राः बराबर गुणाः इत्यर्थः। देखिए भाई अर्थ, मीयन्ते, मीयन्ते का अर्थ कर दिया विषयी क्रियन्ते, जो ज्ञान के विषय बनाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे हुए कौन? शब्द, स्पर्श आदि, उसको कहेंगे मात्रा अर्थात गुण। एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ कर दिया भुज्यन्ते इति वा, कि वह जिनका उपभोग लिया जाता है उनको कहेंगे यहाँ पर मात्रा, मात्रा अर्थात गुण। ठीक, देखिए, मीयन्ते विषयी क्रियन्ते भुज्यन्ते इति वा, विषयी क्रियन्ते कि वा भुज्यन्ते इति वा मात्राः, मात्रा मतलब गुणा, ये 5 गुण हुई। चलिए, यही है विषय, तो विषयाः। ठीक है जी, तो क्या अर्थ निकला अभी तक? तदीयाः उन भूतों के संबंधी शब्दाधिक 5 गुण, ये विषय है। किस लिए है? तो आगे, भोक्तु सुखाय भवन्ति, भोक्तु, भोक्तु का अर्थ लिखिए संसारिणः जीवस्य, संसारिणः जीवस्य। ठीक है ना, भोक्तु, भोक्ता कौन है? संसारी जीव, जीवस्य भोक्तु सुखाय भवन्ति, सुखाय, सुखाय नाम सुखाभासाय भवन्ति। क्या हुआ? सुखाय शब्द का अर्थ लिखिए सुखाभासाय भवन्ति। हो गया? देखिए भाई, तो उन 5 भूतों के 5 विषय, जो कि 5 उनके गुण हैं, वो बता दिया है कि नहीं? और वो 5 गुण 5 भूतों के तो 5 विषय बन गए हम लोगों के लिए। किस लिए बन गए? वो भोक्ता के सुख के लिए। यद्यपि उन विषयों में सुख नहीं मिलता है, विषय में सुख नहीं है, किंतु प्रतीति होती है कि इसमें सुख है करके।
इसलिए कह दिया क्या, सुखाय का अर्थ कर दिया सुखाभासाय। जैसे कि लगता है कि इसमें सुख मिल रहा है, सुख का भास हो रहा है, सुख की प्रतीति आ रही है। शब्द का अनुभव करेंगे, अच्छा अच्छे गाने सुनेंगे तो सुख लगेगा, रूप अच्छा देखेंगे तो थोड़ा समाधान होगा। ऐसा नहीं होता है, विषयों में सुख होता ही नहीं है, इसकी चर्चा आगे आएगी। किंतु विषय में सुख क्यों प्रतीत हो रहा है, इसके लिए थोड़े में बताना हो तो देखिए, वैसा देखा जाए तो सुख स्वरूप केवल एक ही वस्तु है, कौन, आत्मा, परमात्मा अर्थात ब्रह्म, वही सुख स्वरूप है। उसके अलावा और कहीं भी सुख नहीं। अब बुद्धि में उस सुख की अभिव्यक्ति होती है। जिस बुद्धि में सुख की अभिव्यक्ति होती है वो बुद्धि सुख की अभिव्यक्ति के लिए स्थिर होना आवश्यक होता है। यदि बुद्धि स्थिर नहीं है तो सुख की अभिव्यक्ति होती नहीं है। तो बुद्धि क्या होना चाहिए, स्थिर। जैसे उदाहरण, पानी रखा हो तो पानी में किसी भी चीज का प्रतिबिंब तब प्रतीत होता है जब पानी स्थिर होता है। स्थिर हो और स्वच्छ हो तब उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। उस प्रकार बुद्धि का अधिष्ठान बुद्ध जो आत्मा है वो सुखरूप है, किंतु उसके सुख की अभिव्यक्ति बुद्धि में तब होती है जब बुद्धि स्थिर रहती है। अब बुद्धि स्थिर करने के लिए फिर हमेशा के लिए स्थिर करना हो तो ये उपाय है, श्रवण मनन निधिध्यासन और ब्रह्माकार वृत्ति बनाना, तब ब्रह्मानुभूति होगी। किंतु व्यवहार में अज्ञानी लोगों को भी सुख की अभिव्यक्ति होती है। वो कैसे, तब समझ लीजिए किसी विषय की इच्छा उत्पन्न हो गई, शब्द स्पर्श रूप रस गंध में से कोई भी विषय है कि नहीं। जैसे रसगुल्ला खाने की इच्छा हो गई तो चलते 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 गए पैदल, क्योंकि लॉकडाउन होने के कारण गाड़ी बंद है, तो पैदल गए कहाँ, आड़स, और 1 किलो रसगुल्ला ले लिया, है कि नहीं। फिर जंगल में आ गए और बैठ गए खाने के लिए। खाते समय बहुत आनंद आ रहा है कि नहीं। यद्यपि रसगुल्ला में आनंद है, क्या आत्मा आनंद रूप है, आत्मा ही आनंद रूप है। फिर बोलेंगे भाई रसगुल्ला खाते समय ही क्यों आनंद प्रतीत हो रहा है, यदि आत्मा आनंद रूप होता तो उसके पहले भी तो आत्मा था, तब तो उसके आनंद उस आनंद की प्रतीति आई नहीं। अब रसगुल्ला खाते समय तो आनंद की प्रतीति आ गई, तो हमको ऐसा लग रहा है आनंद आत्मा में नहीं रसगुल्ला में है। समझ में आया कि नहीं। तो इसका क्या उत्तर कि भाई आत्मा ही आनंद रूप है, रसगुल्ला में आनंद नहीं है। किंतु इसके पहले आत्मा आनंद रूप है, आत्मा सदैव प्राप्त है, तो भी आनंद की अभिव्यक्ति प्रतीति क्यों नहीं हुई। उसका कारण है कि आपकी बुद्धि में विषय घुस गया रसगुल्ला, और उसको प्राप्त करने के लिए आप दौड़ने लग गए, विक्षिप्त हो गए, चलने लग गए, धूप लग रही है कि नहीं, तो बुद्धि चंचल हो गई। और चंचल बुद्धि में आत्मानंद की प्रतीति होती नहीं है। अब आपको इच्छित विषय प्राप्त हो गया, कौन सा, रसगुल्ला, तो थोड़ी देर के लिए, क्षण भर के लिए आपकी बुद्धि क्या हो गई, स्थिर हो गई। फिर देखिए बुद्धि की स्थिरता, विषय की प्राप्ति, इष्ट विषय की प्राप्ति, उसके निमित्त से थोड़ी देर के लिए बुद्धि की स्थिरता, और उस स्थिर बुद्धि में आत्मानंद का भान, ये 2-3 बातें एक साथ हो गई। विषय की प्राप्ति, बुद्धि की स्थिरता और स्थिर बुद्धि में आत्मानंद का भान। इसलिए ऐसा लग रहा है क्या कि आनंद विषय में मिल रहा है, आनंद विषय में नहीं मिल रहा है। विषय के निमित्त से थोड़ी देर के लिए भक्त बुद्धि स्थिर हुई, उसमें आत्मानंद की क्या हो रही है, अभिव्यक्ति हो रही है। मुख में हाड़ चबा रहा है, कौन, कुत्ता, है कि नहीं। चबाते चबाते क्या, उसके मुख में से ही रक्त निकलना शुरू हुआ, ठीक है। हाड़ को चबाना, रक्त को निकलना एक काल में हो रहा है। इसलिए उसको ऐसा लग रहा है केवल क्या, कि हड्डी में से रक्त आ रहा है, मुझे आनंद आ रहा है। हड्डी में रक्त भी नहीं होता है और उससे आनंद भी नहीं है कि नहीं जी। उस प्रकार यहाँ पर भी है, आनंद रूप कौन है जी, आत्मा है। विषय में आनंद नहीं है, भाषित हो रहा है केवल भ्रम के कारण, और उस भ्रम के कारण ही उस विषयों के तरफ अत्यंत आसक्त हो जाता है, कौन, जीव, आदमी, है कि नहीं। वही उसको पाश बन जाता है। ठीक, उसको बताएंगे आगे के श्लोक में। तो यहाँ तक लग गया भाई। देखिए, तो भोक्तु सुखाय भवंती, कौन, 5 पंच विषय हो गए। इतना आगे चलिए।
इसी संदर्भ में आगे का श्लोक आ रहा है, य एषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा रूपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्त्यदूर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीताः येषु मूढ़ाः विषयेषु बद्धाः रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्ति अधः ऊर्ध्वम् उच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीताः। ठीक, अनुवाद देखिए भाई, ये मूढ़ाः येषु विषयेषु सुदुर्दमेन रागोरुपाशेन बद्धाः नीचे उच्चैः, नीचे के लाइन में स्वकर्म दूतेन जवेन नीताः अधः ऊर्ध्वम् आयान्ति निर्यान्ति ठीक है। देखिए अब वो विषय बंधन के लिए कारण कैसे है, अब बता रहे सब बात। ये मूढ़ाः जो मूढ़ लोग येषु विषयेषु इन विषयों में सुदुर्दमेन रागोरुपाशेन बद्धाः जिन विषयों को हटाना अत्यंत कठिन है, ऐसे रागोरुपाशेन दृढ़ बंधन से बंधे हुए हैं, ऐसे वे लोग मूढ़ लोग उच्चैः अर्थात अतिशय शक्तिशाली ऐसे स्वकर्म रूप दूत के द्वारा स्वकर्म दूतेन जवेन अत्यंत वेग से ले जाए जाते हैं। नीता कहा अधः ऊर्ध्व आयांति निर्यान्ति। ठीक है जी, देखिए एक एक बात को। ये मूढ़ाः शब्द का अर्थ लिखिए विवेक शून्याः। विवेक शून्याः विवेक शून्य लोग, मूढ़ लोग। येषु विषयेषु, येषु विषयेषु मतलब कौन से विषय? शब्दादिषु पंचसु विषयेषु, शब्दादिषु पंचसु। जो मूढ़ लोग इन शब्दादि 5 विषयों में क्या जी सुदुर्दमेन रागोरुपाशेन बद्धाः। ठीक है, सुदुर्दमेन मतलब क्या अर्थ लिखिए उसका? सुष्टु दुख
दुखेन दमयितुं शक्येन, दमयितुं शक्येन दुर्निरसेन, दुर्निरसेन हो गया। सुष्टु दुखेन, अतिशय दुखपूर्वक कष्ट से दमन किया जा सकता है जिनका, ऐसे जो उनको बोलते क्या, सुदुर्दमेन दुर्निरसेन, ठीक ऐसे। और कैसे, रागो रूपाशेन, ये क्या चीज है, इसका भी अर्थ लिखिए। तो उरु शब्द लिखिए, उरु बराबर दृढ़, उरु उरु बराबर दृढ़, अर्धविराम। पाशः बराबर बंध हेतु रज्वादि, बंध हेतु रज्वादि, अर्धविराम। रागः एव उरुपाशः, रागः एव उरुपाशः, तत्र आसक्ति रूपेण, तत्र आसक्ति रूपेण दृढ़पाशेन बद्धाः, बद्धा बराबर अत्यंत काम विशिष्टाः, अत्यंत काम विशिष्टाः इति यावत्। हो गया जी। उरु कहते दृढ़ मजबूत, पाश कहते बंधन के लिए कारण रज्जु इत्यादि। तो दृढ़ उरु है कि नहीं, उरु पाश, उरु पाश का अर्थ क्या होगा फिर, पक्की रज्जु, पक्का पाश, ठीक है ना। तो जैसे व्यवहार में पक्का पाश चाहिए रज्जु पशु को बांधने के लिए, और दृढ़ पाश से पशु को किसी खंबे को बांध देते तो पशु कहीं इधर उधर जाता नहीं है। उस प्रकार यहाँ पर भी उरुपाश कौन है, तो आगे लिखा राग एव उरुपाश। राग, राग मतलब अत्यंत आसक्ति, विषयों के बारे में जीवों की जो अत्यंत आसक्ति है वही है उरुपाश, दृढ़ बंधन। लग गया जी। देखिए, राग एव उरुपाश तत्र आसक्ति रूपेण दृढ़पाशेन बद्धाः, तत्र नाम विषय, विषयेषु, विषयों में आसक्ति रूप दृढ़ पाश से सभी जीव क्या है, बांधे हुए हैं। अर्थात अत्यंत काम विशिष्टा, अत्यंत काम से विशिष्ट है जीव विषयों के प्रति, है कि नहीं। जैसे कोई मुंगला, क्या बोलते हैं उसको, मुंगलेला, चिटा, चिटी, चिटा बराबर है। चिटी कहते छोटी छोटी को, है कि नहीं, चिटा कहते बड़ा। वो गुड़ को, गुड़ पता है, गुड़, गुड़ मराठी में गुड़ जब लग जाता है गुड़ को तो छोड़ता नहीं है, उसको खींचने का प्रयास करेंगे तो टूट जाएगा, लेकिन छोड़ेगा नहीं, इतना मजबूत वो पकड़ता है विषय को। उसी प्रकार सभी जीवों ने विषयों को इतना पक्का पकड़ के रखा है तो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। समझ में आया, ये उरुपाश हुआ, अर्थ लग गया ना जी। देखिए, तर सुदूर्दमेन रागोरुपाशेन, ठीक है जी, दृढ़ पाश से बद्धाः, बंधन में फंसे हुए कौन, जीव। लग गई इतनी बात, आगे चलिए। बद्धाः, फिर क्या होता है, इस प्रकार से दृढ़ बंधन के पास में अड़क गए तो, अत्यंत आसक्ति विषयों के प्रति रखी है तो बंधन में अड़क गए, मतलब क्या होगा फिर, उससे उसका परिणाम क्या निकलेगा, तो वही लिखा है आगे देखिए। उच्चैः
बराबर मिला। उच्चई शब्द का अर्थ लिखिए शक्तिशालीना स्वकर्म दूतेना। उच्चई बराबर शक्तिशालीना स्वकर्म दूतेना, क्योंकि आगे आ रहा है ना स्वकर्म दूतेना, उसके लिए विशेषण रूप से काम कर रहा है यहाँ पर उच्चई शब्द। तो उच्चई से क्या कहना चाह रहे हैं? तो शक्तिशाली ऐसा जो कौन? स्वकर्म रूपी दूत। देखिए भाई, हर एक व्यक्ति को लोक लोकांतर में ले जाने वाला यदि दूत कहीं हो तो वो कौन है पता है? अपना अपना कर्म। क्यों कोई स्वर्ग में जा रहा है, कोई नरक में जा रहा है? उसका कर्म ही उसको ले जा रहा है। अच्छा कर्म रहेगा, पुण्य कर्म तो स्वर्ग आदि में जाएगा, बुरा कर्म पाप आदि रहेगा तो नरक में जाएगा। कौन ले जा रहा है उसको? कर्म। तो कर्म ही क्या बन गया? दूत है कि नहीं? इसलिए स्वकर्म दूतेन शब्द है ना, एक शब्द देखिए उस पर ही बात करना। स्वेशाम कर्म, स्वेशाम कर्म धर्माधर्म रूपम, धर्माधर्म रूपम तदेव तदेव ऊर्ध्व अधोगमन हेतुत्वात्, तदेव ऊर्ध्व अधोगमन हेतुत्वात् दूतवत् वर्तते। ठीक है जी, चलिए भाई। स्वेशाम कर्म, क्या हुआ? स्वेशाम कर्म, अपना अपना कर्म। कौन कर्म? धर्माधर्म रूपम, धर्म और अधर्म। धर्म कहते हैं पुण्य, अधर्म कहते हैं पाप। धर्माधर्म रूपम तदेव, वही कर्म ऊर्ध्व अधोगमन हेतुत्वात्, ऊपर या नीचे हर एक लोक में ले जाने के लिए कारण कौन है? कर्म। इसलिए वो दूतवत वर्तते, जैसा कोई दूत, कोई सेवक है कि नहीं, ले जाता है किसी को, लाके छोड़ता है कि नहीं। जैसे पुलिस लोग आएंगे, कौन है कोरोना वाला, चलो भाई ले जाएंगे हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे, 14 दिन रखेंगे, फिर निगेटिव आ गया तो वापस पुनः पकड़ के लाकर छोड़ देंगे। जैसा दूत ले जाता है लाकर छोड़ता है, उसी प्रकार ये कर्म भी क्या करते हैं? जीवों को उस कर्म के अनुसार, उसके अनुसार अन्य अन्य लोगों में ऊपर या नीचे ले जाते, दूत का काम करते हैं। इसलिए कह दिया स्वकर्म दूते न, मिला पद। क्या होता है? आदमी कभी पुण्य करता है, कभी पाप करता है। कौन? जो विषयों में अत्यंत आसक्त है। उसको जब लगता है कि शब्दाधिक मेरे लिए सुख के लिए कारण है कि नहीं, फिर उस सुख संपादन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, विषय प्राप्त करने के लिए पुण्य को प्राप्त करता है, पुण्य करता है। और कभी कभी ये मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है तो प्रतिबंध को हटाने के लिए पाप भी करता है। तो पाप पुण्य आदमी से होता है। देखिए, राग द्वेष आ गए ना विषयों के प्रति, तो आपसे आप उसके लिए क्रिया होना शुरू हो जाएगा। फिर उस क्रिया से बनेगा क्या? धर्माधर्म। फिर उस धर्माधर्म के कारण वो धर्माधर्म ही अदृष्ट है, पाप पुण्य है। वो कर्म, उसका कर्म उस व्यक्ति को उस लोक में ले जाता है। लग गया जी? तो वही दिया स्वकर्म दूतेन जवेन, जवेन शब्द करते वेगेन, अत्यंत वेग से ले जाता है भाई। जवेन वेगेन नीताहा, ले जाए जाते हैं लोग, जीव। कहा आगे? ऊर्ध्वम अधः आयांति निर्यांति। ठीक है जी, आयांति निर्यांति, इस पर भी लिखते एक वाक्य। आयांति बराबर जन्मांतर कृत सुकृत वशात, जन्मांतर कृत सुकृत वशात मानुष्यादिकम संपादयन्ति
संपादयन्ति पूर्ण विराम पुनः रागे अधो निर्यान्ति पूर्ण विराम विषयेषु रागवतः कर्तव्य कार्य विस्मरण संभवात् निस्तारः न भवति इत्यर्थः। निस्तारः न भवति इति भावः किंवा इत्यर्थः। न भवति इति भावः हो गया जी। देखिए आयांति मतलब क्या? जन्मांतर कृत सुकृतवशात, पीछे किसी जन्म में किया हुआ जो सुकृत है, पुण्य है, उसके बल पर मानुष्यादिकम संपादयन्ति, मनुष्य योनि में ले आता है वो कर्म। ठीक, जब मनुष्य बन गया उसमें पुनः राग करना शुरू कर दिया, आसक्ति करना शुरू कर दिया, तो रागे अधोह निर्यान्ति, फिर उससे नीचे की ओर ले जाता है वही कर्म, पशु पक्षी बना देता है इस शरीर के बाद। समझ में आया? अधो निर्यान्ति, वही आगे लिखा। विषयेषु रागवतः, जिस व्यक्ति का विषयों में अत्यंत राग होता है, उस राग वाले पुरुष को क्या स्मरण नहीं रहता है? किस बात का? कर्तव्य कार्य विस्मरण संभवात्, क्या अपने को करना चाहिए, इस प्रकार के कर्तव्य कार्य का विस्मरण हो जाता है। स्मरण रहता नहीं किसको? जिसका विषयों में अत्यंत राग होता है। लग गया जी? तो कर्तव्य कार्य विस्मरण संभवात्, विस्मरण हो जाता है। इसलिए निस्तार न भवति, उससे निस्तार होना, उससे अलग होना अत्यंत कठिन है कि नहीं? कुल मिलाकर इस श्लोक में क्या बताया जी? तो 5 विषय बताए, और उस 5 विषयों में जीव है कि नहीं, जीवों ने क्या किया? राग किया, आसक्ति की, अतिशय राग रूप बंधन के कारण बंधा गया जीव, फिर कर्म करने लग गया, और उस कर्म के अनुसार अपने अपने कर्म के अनुसार ऊपर या नीचे के लोग में वो कर्म ही उसको ले जाता रहा। ठीक है जी? इस प्रकार की बात हो गई। अर्थात बंधन में कैसे विषय जो है वो बंधन के लिए कारण किस प्रकार से है, इस बात की चर्चा हो गई। ठीक है, विषयों का बंधकत्व इसमें बताया। फिर आगे चलिए, जिन विषयों के कारण इतनी बड़ी हानि होती है, बंधन में आदमी पड़ जाता है, मनुष्य पड़ जाता है, तो कितने खतरनाक है वो विषय, तो उसको और समझा रहे आगे के श्लोक से कि एक एक विषय भी व्यक्ति को बांध देता है या नष्ट कर देता है। जबकि आदमी 5 विषयों का सेवन करता है तो कितनी बड़ी उसको हानि होगी, इसको बता नहीं सकते। तो देखिए फिर, शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच, पंचत्वमापो स्वगुणेन बद्धाः, पुरंगमातंगपतंगमीना, भृंगानरः पंचभिरंचितः किम्,
पंचभिः एव पंच पंचत्वम् अपुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगाः नरः पंचभिः अंचितः किम। अन्वय देखिए भाई, कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगाः पंच, शुरू से शब्दादिभिः पंचभिः एव, शब्दादिभिः पंचभिः एव स्वगुणेन बद्धाः, स्वगुणेन बद्धाः पंचत्वम् अपुः, पंचत्वम् अपुः। आगे पंचभिः अंचितः, पंचभिः अंचितः नरः किम। ठीक है जी, चलिए दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि एक एक विषय भी कैसा बंधन के लिए कारण होता है। इस बात को, इस श्लोक को याद कर लीजिएगा। पीछे जो श्लोक गए ना 71 72, उनको भी याद करना है। मोक्षस्य हेतु प्रथमो निगद्यते 71 नंबर का, और ततः श्रुति तन्मनन 72 नंबर का, वो भी याद करना है। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगा, ठीक है जी। कुरंग, कुरंग किसको कहते हैं भाई? तो कुरंग शब्द का अर्थ है हरिण। कुरंग मतलब हरिण, कुरंग हरिण। मातंग बराबर गज, मातंग बराबर गज अर्धविराम। पतंग बराबर शलभ, शलभ अर्धविराम। मीन बराबर मत्स्य, भृंग बराबर भ्रमर। 5 जीव लिया। कुरंग मतलब हरिण, मातंग मतलब गज, गज मतलब हत्ती, पतंग, पतंग मतलब शलभ मतलब कीड़ा। कौन सा? जब आप आग लगाते हैं ना, यहाँ पर अग्नि जलाते हैं, तो उस समय कुछ कीड़े, रात के समय ज्यादा होता है, वो उसमें आकर अपने आहुति देते हैं। आहुति देने के लिए नहीं जाते हो, किसी को भी मरना थोड़ी अच्छा लगता है, सब लोग मरने से डरते हैं, है कि नहीं? ये एक दृष्टांत हुआ, बताते हैं। फिर उसके बाद मीन, मीन मतलब मत्स्य, मासा, और भृंग मतलब भ्रमर। तो देखिए पहले समझ लेते हैं कि 5 जीव कैसे विषयों के कारण बंधन में अड़क गए और मर गए। तो विस्तार करने की जरूरत नहीं है, सरल सरल है। हरिण, हरिण को यदि पकड़ना हो ना तो इतनी आसान बात नहीं है, क्योंकि सबसे चपल प्राणी है, बहुत चपल प्राणी है। क्या? हिरण। हवा की तरह चलती है, कुत्ते को भी नहीं मिल सकती है। जोर जोर से कुत्ता पकड़ो, दौड़ता है उसके पीछे, तो भी वो मिलती नहीं है, बहुत वेग होता है उसका, और बहुत जिद्दी होती है। समझ लीजिए आपकी गाड़ी जा रही रोड से, और उसने दूर है वो, उसने सोचा कि इस गाड़ी से सामने जाना है, तो आप कितनी भी जोर से गाड़ी चलाइए, वो आगे से ही जाएगी, चाहे टक्कर हो जाए। हाँ, इसलिए कभी भी हरिण दिखाई दी ना, पहले रुक जाओ, उसको जाने दो। ये अट्टास मत करो कि वो आने तक हम निकल जाएंगे। हाँ हाँ, रुक जाओ, उसको जाने दो, फिर जाओ, नहीं तो टक्कर हो जाएगी। समझ में आया? ऐसा होता है। तो हिरण तो क्या होता है, उसको पकड़ना होता है ना, तो ऐसा पकड़ा तो जाएगा नहीं, और रात में भी नहीं पकड़ सकते आप उसको जाला लगाकर। क्यों? इतनी होशियार जात है वो। क्या आपने कभी देखा होगा जंगल में जब हिरण बैठती तो कैसी बैठती पता है? इसे गोल राउंड करके बैठती है, और सबके मुख बाहर की ओर होते हैं, अंदर नहीं, बाहर की ओर। मतलब सभी तरफ उन्होंने क्या लगा दिया? कैमरा लगा दिया। किधर से भी शत्रु आ जाता है, संकट, तो सब सावध हो जाते हैं। इतनी होशियार प्राणी है। समझ में आया? तो चलो, तो उसको पकड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? तो जिसको पकड़ना है वो क्या करता है? वो सारंगी बजाता है, या बांसुरी बोलते हैं उसको।
या कोई भी हारमोनियम जैसा कोई वाद्य बहुत अच्छी तरह से वो क्या बोलते उसको, हाँ बिल, बिन 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 बोलते हैं। ध्यान दीजिए, जो भी कुछ हो अच्छा तरह का वाद्य बजाएंगे तो शब्द सुनेगा, फिर वो मोहित हो जाएगा, अरे कितना अच्छा है, फिर शांत स्तब्ध होगा, फिर धीरे धीरे के पैर पैर कर कर करके अपने पास आ जाएगा, भूल जाएगा वो कि मेरे को कोई पकड़ेगा करके, बिल्कुल भूल जाता है, स्तब्ध हो जाता है सुनते सुनते। फिर एक आदमी बजाता रहता है, वो पास में आकर स्तब्ध हो गया हरिन, फिर दूसरा व्यक्ति क्या करता है, उसके दूर से ऐसे जाला बिछा देता है, ठीक, फिर जाला बिछा दिया, जब वो वाद्य बंद हो गया तो हरिन फिर अपने अपने तरफ जाने लगता है, दौड़ने लगता है, तो जाले में अड़क जाता है, तब तो उसको पकड़ा जाता है। तो क्यों पकड़ा गया, वो बंधन में क्यों आया, शब्द विषय के कारण, है कि नहीं, शब्द विषय में क्या हुआ, वो आसक्त हुआ, इसलिए बंधन में अड़क गया, लग गया जी। दूसरा दृष्टांत दिया है क्या, मातंग, मातंग किसको कहते हैं, हाथी को। हाथी को पकड़ना भी इतना सरल बात नहीं है, कैसा पकड़ना पड़ता है पता है, जो लोग पकड़ते हैं ना जंगल में, तो ऐसा तो पकड़ा जाता नहीं है, फिर उसको बहुत बड़ा एक गहरा गड्ढा खोदते हैं, कहाँ पर, उसका पहले अभ्यास करते हैं कि किधर किस रास्ते से जाता है पानी पीने के लिए, फिर उस रास्ते में क्या करेंगे, बड़ा गड्ढा खोदेंगे, उसके ऊपर घास फूस डाल देंगे थोड़ा सा लकड़ी लगाकर, और उस गड्ढे के आगे प्लाईवुड की या किसी लकड़ी की ऐसी बड़ी हत्तीन बना देंगे, कलर विलर देंगे उसको, ऐसा लगेगा कि हत्तीन सचमुच है, सच्ची है। फिर वो दूर से जब देखता है हत्ती, तो उसको लगता है अरे इतनी बड़ी हत्तीन कहाँ से आया, मैं इसको कब से ढूंढ रहा था, आज मिल गई। फिर वो बहुत वेग से दौड़ता है उसके तरफ, वो ये भूल जाता है कि रास्ते में भी कुछ देखना चाहिए, काटा कूटा कुछ ना आ जाए पैर के नीचे, भूल जाता है। फिर जब जाता है तो उसके पहले ही बड़ा गड्ढा रहता है ना, जिस पर घास फूस बिछा रहता है, वो गड्ढे में गिर जाता है, तो अड़क गया, फंस गया अंदर। फिर उसको कई दिन तक भूखा रखते हैं, तब जाकर अंकुश बिंकुश मारकर उसको अपने वशीभूत कर लेते हैं, ऊपर ऊपर निकाल लेते हैं। इस प्रकार कहने का तात्पर्य, स्पर्श विषय में आसक्ति किया तो अड़क गया बंधन में, कौन, एक एक विषय में आसक्ति करने से अड़क रहा है, मर रहा है प्राणी, ठीक। तीसरा दृष्टांत है कौन सा, पतंग। जब क्या होता है विशिष्ट, जिसको पतंग या शलभ बोलते हैं, उसको वो रूप अग्नि का इतना अच्छा लगता है, उसको लगता कितना सुंदर रूप है, मैं इसको खा जाऊं, खाने के लिए दौड़ता है, फिर उसमें भस्म हो जाता है, मर जाता है, तो बंधन में अड़क गया। क्यों, रूप विषय में क्या की, आसक्ति की, लग गया कि नहीं। उसके बाद उदाहरण दिया है मत्स्य, मत्स्य ना, तो मत्स्य मासे पकड़ने वाले लोग क्या करते पता है, ये कैसा क्या बोलते, काटा, गल कीला, उसको ऐसा टेढ़ा करके उसको रस्सी बांध देते और उसके आगे आटे का गोली लगा देते या सिंदूर विदूर फंसा देते उसमें, हाँ करते हैं वो लोग, देखा है हमने। फिर उसको उस कांटे को पानी में फेंक देंगे, जब मासा उसको देखता है मत्स्य, तो उसको लगता है खाने के लिए है, तो वो खाने का प्रयास करता है, तो उसके गले में वो गल अड़क जाता है, कांटा अड़क जाता है, फिर उसको ऐसा ऊपर की जो हिल जाती है, तो उस ऊपर वाले को पता चलता है कि अड़क गया करके, फिर वो उसको ऊपर खींच लेता है, तो फंस गया, मर गया बेचारा, कौन, मत्स्य। क्यों, रस विषय में आसक्त हो गया, ठीक। उसके बाद है क्या, भृंग मतलब भूंगा, है कि नहीं। तो जब जाता है तालाब में, गुलाब के फूल होते हैं या अच्छे अच्छे कोई फूल होते हैं, कमल, उस कमल के फूल होते हैं, उस कमल के फूल में बैठ जाता है सुगंध लेने के लिए। अब वो कमल ऐसे होते हैं कि सूर्य उदय हुआ तो फूल जाते हैं, फिर उस पर वो बैठ जाते हैं, दिन भर बैठता रहता है। अब उसको पता है कि जब दिन अस्त हो जाएगा, सूर्य अस्त हो जाएगा, तो ये कमल मिट जाएगा, तो मैं निकल नहीं पाऊंगा, पहले ही उठ जाना चाहिए। लेकिन वो बोलता है नहीं, जाने तो अभी बहुत देर, अभी बहुत ऊपर है, कौन, सूर्य, अभी बहुत देर अस्त होने के लिए। करते 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 फिर वो कमल मिट जाता है, फिर उसमें फंस गया। अब यद्यपि वो भ्रमर सूखी काष्ठ को भी छेदता है, तो कमल को छेदना उसके लिए कठिन बात नहीं है, किंतु इतना आसक्त रहता है उस कमल के प्रति, सुगंध के प्रति, कि वो सोचता है नहीं नहीं, इसको तकलीफ होगी, मैं इसको नहीं काटूंगा, चलो निकल जाएगी रात, जब सूर्योदय हो जाएगा तब खिल जाएगा कमल।
फिर मैं निकलूंगा, ऐसा सोचकर अंदर ही बैठा रहता है। कौन? भ्रम। फिर रात में पानी पीने के लिए हाथी आदि बड़े बड़े जानवर आते हैं और वो जल क्रीड़ा करते हैं। जब जल क्रीड़ा करते हैं उसमें वो जो कमल के जो फूल आदि होते हैं ना, वो भी सब रौन जाते हैं पैर के नीचे, कीचड़ में फंस जाते हैं, मर जाते हैं। तो उसमें जो फंसा हुआ था कौन? भृंगा, वो का क्या हो गया? मर गया। क्यों? गंध विषय में आसक्त हो गया। कहने का तात्पर्य एक एक विषय में एक एक जीव आसक्त होता है तो भी वो बंधन में अड़कता है और मर जाता है। और आदमी तो पांचों विषयों में आसक्त हो रहा है, तो क्या दुर्गति होगी आदमी की। ठीक है कि नहीं? चलिए भाई इसको याद कीजिए। समझ में आया दृष्टांत? वही दिया है। कुरंग मातंग पतंग मीन भृंगाः। आगे क्या है? पंच शब्दादि पंचभिः, ये 5 कुरंगादि 5 शब्दादि 5 विषयों के द्वारा बद्धा, स्वगुणेन बद्धा। स्वगुणेन का अर्थ लिखिए स्व शक्ति विषयेन, स्व शक्ति विषयेन गुणेन, स्व शक्ति विषयेन गुणेन, स्वगुणेन मतलब अपनी अपनी जिस में आसक्ति है उस गुण के द्वारा। बद्धाहा, क्या हो गया उनका? बद्धाहा पंचत्वम अपुः। इसका अर्थ लिखिए मरणम अपुः। पंचत्वम का अर्थ है मरणम, मृत्यु को प्राप्त हो गए। मरणम अपुः हो गया, दृष्टांत हुआ। आगे चलिए सिद्धांत बता रहे अभी। पंचभिः अंचितः नरः, 5 विषयों से अंचित ऐसा मनुष्य नर। अंचितः, अंचितः का अर्थ लिखिए स्वकीय शक्त्याश्रयत्वेन, स्वकीय शक्त्याश्रयत्वेन विशिष्टः नरः। ठीक है जी? क्या क्या? स्वकीय शक्त्याश्रयत्वेन विशिष्टः नरः। अपने अपने आसक्ति से, आसक्ति का आश्रयभूत जो विषय उससे विशिष्ट हुआ कौन? स्वकीय शक्ति आसक्ति, आसक्त्याश्रयत्वेन, आसक्ति की, आसक्ति से युक्त होने के कारण आसक्ति से युक्त हुआ कौन? मनुष्य। स्वकीय शक्त्याश्रयत्वेन विशिष्टः नरः। कहने का तात्पर्य 5 विषयों में आसक्त हुआ ऐसा मनुष्य। अंचित नरः किम, उसके कहना ही क्या है? जब एक एक विषय के कारण एक एक जीव मर रहा है, बंधन में अड़क रहा है, तो जो 5 विषयों से युक्त हो गया। देखिए आदमी को शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 विषय चाहिए कि नहीं? जरूरत है क्या? आसक्त है, आसक्त है। जरूरत नहीं है कि चाहिए ही करके, है कि नहीं? सूखी रोटी भी खाकर जी सकता है आदमी, है कि नहीं? और बढ़िया 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 व्यंजन से भी जी सकता है, किंतु वो बंधन के लिए कारण है। और सात्विक भोजन करेंगे तो वो बंधन के लिए कारण नहीं है, क्योंकि अंतःकरण की वृत्ति सात्विक बनेगी तो मोक्ष की तरफ जाएगा, विवेक उत्पन्न होगा। ठीक है जी? और राजस तामस भोजन करेंगे तो रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति बनेगी, फिर रजोगुण बढ़ेगा, है कि नहीं? प्याज खाने को अच्छा लगता है किंतु रजोगुण बढ़ाता है। जब रजोगुण बढ़ जाता है तो क्या होगा? रजोगुणी काम होगा ना आदमी से, सात्विक काम थोड़ी होगा। रजोगुणी काम होगा तो क्या होगा? पाठ नहीं, पाठ को जाने का मन नहीं करेगा, सोने का मन होगा, क्योंकि रजोगुण वृत्ति बन गई है। समझ में आया जी? इस तरह से कार्य होने लग जाते हैं। समझ में आया? चलिए भाई, तो पंचभिः अंचित नरः के हो गया। इस श्लोक के ऊपर एक टिप्पणी लिखेंगे छोटी सी, एक बात। शब्दादीनां पंचानाम अपि, शब्दादीनां पंचानाम अपि, शब्दादीनां पंचानाम अपि विषयाणाम,
विषयानाम सेवनाय विहितम अनाचरन पापम अपि आचरन नरः लोकद्वयात् अपि भ्रश्यते इति भावः। लोकद्वयात् अपि भ्रश्यते इति भावः। अर्थ देखिए भाई, भ्रष्ट हो जाता है, भ्रश्यते। अर्थ देखिए, शब्दादीनां पंचानाम अपि विषयानां सेवनाय, शब्दादि पांचों भी विषय का सेवन करने के लिए आदमी प्रवृत्त हो जाता है। अब उस विषयों में प्रवृत्त हुआ तो विहितम अनाचरण, जो विहित कर्म है शास्त्र के द्वारा बताए हुए कर्तव्य कर्म है उसका आचरण करता नहीं, विहितम अनाचरण। और पापम अपि आचरण, उन विषय प्राप्ति के लिए पाप भी करता है। पापम अपि आचरण नरः, मनुष्य क्या होता है ऐसा, लोकद्वयात् अपि भ्रष्यते, दोनों लोक से भ्रष्ट हो जाता है, न यह लोक न परलोक, क्योंकि विहित का आचरण किया नहीं और पाप नहीं करना चाहिए वो किया, तो परलोक भी ठीक नहीं है। और यहाँ लोग यहाँ पर शब्दादि 5 विषयों की तरफ ही दौड़ रहा है कि नहीं। तो यहाँ इस लोक में भी क्या पुरुषार्थ सिद्ध नहीं हो पाया, ये लोग भी गया परलोक भी गया। विषयों में आसक्त होने के कारण दोनों लोगों से भ्रष्ट हो जाता है मनुष्य, ठीक है ना। इसलिए इन 5 विषयों को छोड़ देना, उनमें वैराग्य उत्पन्न होने के लिए ही ये सब बातें कही, ठीक है। ये विषय की निंदा की और भी इसके बारे में कुछ कह रहे हैं ग्रंथकार, उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य